सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप लोग पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग को कितना ब्याज देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपये के कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर 20,000 रुपये का लोन लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक से तो 20,000 रुपये का कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा बैंक को और मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसी तरीके से 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं बैंक से तो 1,00,000 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा और मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही अप्लाई करने का कौन सा बेस्ट तरीका है, अप्लाई कैसे करेंगे, साथ में एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, साथ में कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिसे आप लोग को कंप्लीट करने होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। चाहे आप लोग कोई भी लोन ले रहे हो, लेकिन आप लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि मैं किस इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहा हूं और मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, मंथली कितना भरपाई करने पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहां पर जो है पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल ईएमआई कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर दिखा देता हूं, अगर आप लोग 4,00,000 रुपये का अगर लोन लेते हैं तो आप लोग को कितना मंथली भरना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप लोग 4,00,000 रुपये का लोन लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर मैं लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 9.8% को लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक में पर्सनल लोन का जो कि कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 9.8% का है। ठीक है, तो अगर आप लोग 4,00,000 रुपये का लोन लेते हैं तो सिंपली आप लोग को 35,129 रुपये का आप लोग को मंथली देना पड़ेगा। इतना आप लोग को भरना पड़ेगा मंथली। ठीक है, और आप लोग को ब्याज इसका कितना देना पड़ेगा, 4,00,000 रुपये का ये 21,548 रुपया। बेसिकली जो भी मैं यहाँ पर आप लोग से बात कर रहा हूँ टेन्योर का, तो यहाँ पर मैं 12 महीने के लिए यहाँ पर जो है कि लोन को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग 4,00,000 रुपये का लोन लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक से 1 साल के लिए तो आप लोग को 21,548 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा और साथ में 35,129 रुपये का आप लोगों को जो है कि इसमें मंथली किस्त भरना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप 3,00,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3,00,000 रुपये का जो मंथली ईएमआई आएगा यह आएगा 26,347 रुपया और 3,00,000 रुपये का टोटल जो ब्याज आपको देना पड़ेगा 16,164 रुपया देना पड़ेगा बैंक को। इसी तरीके से अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं बैंक से तो 1,00,000 रुपये का जो मंथली आप लोग को किस्त आएगा वो आएगा 8,782 रुपये का। ठीक, और जो टोटल ब्याज होगा 1,00,000 रुपये का वो होगा 5384 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं 1 साल के लिए बता रहा हूँ, 1 साल का ब्याज इतना होगा। लेकिन अगर यही लोन अगर आप 2 साल के लिए लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं 12 महीना इनपुट किया हूँ, अगर मैं यहाँ पर 24 महीना इंटर करता हूँ तो ये ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ब्याज लगभग 2 गुना के आसपास हो जाएगा, ये करीबन 9,000 के आसपास ये ब्याज आप लोग का हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पर साल भर लेकर के चल रहा हूँ, साल भर लेकर के यहाँ पर कैलकुलेट सिंपली कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो ये आप लोग का लोन जो है 8,878 रुपये आएगा मंथली। ठीक, और आप लोग को जो है टोटल ब्याज कितना पड़ेगा 1 साल के यहाँ 10,000 रुपये का 536 रुपया पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट हैं, सारे के सारे सिस्टम है। और लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम फिलहाल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है पंजाब नेशनल बैंक का 9% है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 9.8% लेकर के कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, अगर आप लोग इसका 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 1,756 रुपया मासिक किस्त आएगा और टोटल ब्याज ये आप लोग को 1,072 रुपया देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, एलिजिबिलिटी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आप लोगों का देखिए कैसा आप लोग का पैन कार्ड पे है, कैसा आपका सिबिल स्कोर है, ये भी डिपेंड करता है। प्लस आपका जो है कि एटलीस्ट आप 12th होने चाहिए। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके होना चाहिए और एलिजिबिलिटी में कुछ खास नहीं है। ठीक, और मैं बात करूँ इसमें कि जो है कैसे अप्लाई करेंगे तो सिंपली पीएनबी लोन यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे। इसके बाद पर्सनल लोन स्कीम्स में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप लोग यहाँ से ईजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा अप्लाई करने का सारे के सारी स्कीम्स हैं और यहाँ पर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। अप्लाई करने के साथ ही आप लोग को जो है कि देखिए, अगर प्री अप्रूव्ड अगर लोन होगा तब तो आप लोग का जल्दी अप्लाई होगा, लेकिन अगर प्री अप्रूव्ड लोन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप लोग को अप्लाई होने में थोड़ा सा दिक्कत हो। अब देखिए, प्री अप्रूव्ड लोन और नॉन प्री अप्रूव्ड लोन, ठीक है, ये दोनों लोन में देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे।
तो फिलहाल इस वीडियो में अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को जानकारी मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।